जी। देखिए ये कुआं आज भी जागृत है, इसमें हम जल छोड़ेंगे और कितने तेजी से ये पानी जाएगा इसके अंदर में। नमस्कार भाइयों, न्यू सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा और इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के और अकबर के किले में। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये 4 युगों से मौजूद अक्षय वट है। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पातालपुरी मंदिर के प्रधान पुजारी जी हैं, मौजूद हैं। हम जो है इनसे बातचीत करके यहाँ के विषय में विस्तार से जानकारी लेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल। हमारा नाम मुकेश नाथ गोस्वामी है। जी। मैं इस मंदिर का जो प्रबंधक के रूप में काम करता हूँ, जी उप प्रधान पुजारी हूँ। तो जहाँ हम लोग इस समय खड़े हुए हैं, जी ये अक्षयवट का वृक्ष है। जी 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग से अक्षयवट की पूजा हो रही है। सतयुग में जब जलजला हुआ, महाप्रलय हुआ, तो विष्णु भगवान बाल रूप में अक्षयवट के दर्शन करते हुए देखे गए। ये उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया। ऐसा मार्कंडेय जी ने मार्कंडेय पुराण में लिखा। त्रेता में भगवान राम आए, जब उनको वनवास हुआ तो 3 दिन अक्षयवट के मूल जड़ में विश्राम किया, पूजन पाठ किया, अपने पिता का पिंडदान किया, तब उनके पिता बैकुंठ धाम हो गए। द्वापर में कृष्ण भगवान है, 5 पांडव है अज्ञातवास में, गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, ऋषभ देव की तपोस्थली है। कलयुग में हम आप दर्शन करते हैं। इस स्थान को अक्षयवट जो आप देख रहे हैं, इसको 644 में चीनी यात्री ह्वेन सांग ने देखा था। अपने यात्रा वर्णन में लिखा कि मंदिर एक ऊंचे टीले पे है, देव आंगन है, अक्षयवट का वृक्ष है, कामकूप कुआं है। उस समय 644 में लोग अक्षयवट से कूद कर, कुआं इसके नीचे एक कुआं है जिसको कामकूप कहते हैं, कुएं में कूद कर जान देते थे। तो इसने इसका विरोध किया, चीनी यात्री ने बड़ा विरोध किया कि हिंदू लोग अंधविश्वास में ऐसा करते, इस पर रोक लगे। तो बाद में जब अकबर बादशाह आए, जब किला बनाने लगे, तो उनको ये प्रथा खराब लगा कि लोग अक्षयवट से कूद कर जान देते हैं। तो उन्होंने यहाँ जो इस पातालपुरी में कुआं है, सरस्वती कूप, उसको बंद करा दिया। तो लोग देव आंगन में कूदने लगे क्योंकि आंगन खुला हुआ था। तो आंगन के ऊपर छत बनवा दिया। अभी इस समय हम लोग छत के ऊपर खड़े हैं। तो बाकी ये सारी चीजें अभी आपको दर्शन के दौरान पातालपुरी में चलेंगे, वहाँ आपको दिखलाएंगे। हम आप लोगों को अभी पातालपुरी का दर्शन भी कराएंगे, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर ऐसी मान्यता थी हिंदुओं के अंदर कि यहाँ पर जो अपनी जान जो है देगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक तरह से कहिए भ्रमित थे लोग, जिसके कारण जो है यहाँ पर इस वट वृक्ष के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देते थे, जिसे जो है अकबर ने बंद कराया, शहंशाह अकबर ने। और अब बने रहिए हमारे साथ, आपको हम पातालपुरी के मूल वट वृक्ष का दर्शन भी कराएंगे। और हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद हैं जो कि यहाँ के विषय में विस्तार से जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। तो ये सामने जो गेट बना हुआ है, ये अक्षयवट पातालपुरी का गेट है। आपके चैनल के द्वारा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवें। बाकी चीज़ें हम आपको नीचे चलेंगे दिखलाएंगे। आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आप लोग इस पातालपुरी के मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। हमारे साथ प्रधान पुजारी जी भी हैं और विस्तार से आप लोगों को हम मंदिर का दर्शन कराएंगे। आप ये देखें, चित्र के द्वारा यहाँ दर्शाया भी गया है। जी 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में हरि विष्णु बाल रूप में दिखलाई पड़े। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया, ऐसा मार्कंडेय जी ने देखा। मार्कंडेय पुराण में इसके बारे में लिखा गया। त्रेता में भगवान राम आए, जब उनको वनवास हुआ तो 3 दिन अक्षयवट के मूल जड़ में विश्राम किया, पूजन पाठ किया। फिर इसके पीछे यमुना है, यमुना पार होकर चित्रकूट गए। वन पूरा होने के बाद दोबारा आए और अपने पिता राजा दशरथ जी का पहला पिंडदान का शुरुआत भगवान राम ने किया। तो आज पूरा समाज के लोग पिंडदान करते हैं। भगवान राम ने पिंडदान क्यों किया? क्योंकि उस समय गंगा जी अक्षयवट के बगल से बहती रही। आज भी वही पोजीशन है, जहाँ गंगा रहती है वहीं पिंडदान होता है। ये अक्षयवट का वृक्ष है, इसके आगे गंगा है, गंगा जी आगे पीछे होती रहती हैं, इसलिए चेंज होता रहता है स्थान। फिर आया द्वापर युग। द्वापर में 5 पांडव आए, अज्ञातवास हुआ जब 5 पांडवों को, तो यहाँ भेष बदल कर रुके। गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, ऋषभ देव की तपोस्थली। अंत में कलयुग, कलयुग में हम आप सब लोग बाबा का दर्शन करते हैं।
कल्कि अवतार होना, यहाँ कल्कि का भी दर्शन कराया जाता है। बाकी चीजें हम पतालपुरी में चल रहे हैं। चित्र के माध्यम से यहाँ पर चारों युगों का वर्णन किया गया है। अब आगे आपको हम पातालपुरी ले चलते हैं, वहां पर आप लोगों को दिखाएंगे। के सामने हरि और हर का दर्शन है। ये दर्शन या तो आपको हरिद्वार में होगा या प्रयाग में होगा। हरि और हर एक साथ कभी नहीं मिले, जब मिले हैं तो किसी खास मकसद से मिले हैं। सृष्टि के समय हरिहर का यहाँ पे दर्शन हुआ है। बाकी चीजें हम चलते हैं पतालपुरी में खड़े हैं। ये सामने जो है धर्मराज युधिष्ठिर, पांचों पांडवों के बड़े भाई, उनको जब अज्ञातवास हुआ तो भेष बदल के यहाँ पे रुके थे। ये अज्ञातवास के सीन है। बाकी चीजें हम दर्शन के दौरान दिखलाएंगे। आई कवर कराया, जब इसके ऊपर से छत बना दिया तो उसने पूरा इसको एयर टाइट बनाया था। 1906 में जब सम्राट नागरिक लोग आने लगे तो लिखा पढ़ी लोगों ने किया कि यहाँ बेहतर वायु संचार की व्यवस्था होनी चाहिए, तो 1906 में रोशनदान वगैरह खोला गया। ये पहले ढका था, पहले ये ढका हुआ था। तो यहाँ के पुजारी लोग दिया जला के दीपक के द्वारा लोगों को दर्शन कराते रहे। एक ही द्वार था तो लोगों को बड़ा दिक्कत होता रहा, क्योंकि धुआं के गंध से लोग सांस के भी मरीज हैं, दुनिया भर के लोग हैं, तो कम लोग आते रहे। तो जब लोगों ने लिखा पढ़ी किया तो सरकार की ओर से ये हुआ कि अकबर के बनाए हुई चीज को इस ढंग से बनाया जाए कि देखने से ये पता नहीं लगे कि बाद में रोशनदान खोला गया। ये तो सरकारी गजट में है, गजट से पता चलता है कि 1906 में खोला गया। ये सामने अन्नपूर्णा जी, विष्णु भगवान, ये बाल रूप, यही अक्षयवट के पत्ते पर शाइन करते हुए देखे गए। बाल रूप का दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा प्रयाग के अलावा। ये माता लक्ष्मी है। ये आपके सामने गणेश, सिद्धि विनायक, मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अब हम लोग देव आंगन के करीब पहुंच रहे हैं। अब देव आंगन में हम लोग आधा आ चुके हैं। ये आपके सामने महर्षि वेद व्यास हैं, 4 वेद की रचना किया। अब हम लोग देव आंगन में खड़े हैं। आंगन माने चौकोर, जैसे घर का आंगन होता है उससे भगवान का भी आंगन चौकोर, ये आंगन है। ये जो नक्काशी बना है, स्वास्थ्य टाइप के चिन्ह बने हुए हैं, पहले यही था आंगन था। जब लोग कूद कर जान देने लगे तो अकबर बादशाह जब आया तो इसके ऊपर से ये पत्थर रख के इसको कवर करा दिया। अब इसको एक नया नाम से लोग जानने लगे, अक्षयवट पतालपुरी। अक्षयवट नाम पुराना है, पहले अक्षयवट मंदिर था, अब साथ में पतालपुरी भी जोड़ दिया गया है। अर्धनारेश्वर, आधा शंकर आधा पार्वती, गुरु दुर्वासा जी, इनकी बनावट देखिए आप, एक एक पसली आपको दिखाई पड़ेगा। जिससे दुर्वासा जी पतले दुबले थे, ये हाथों से स्पर्श करेंगे तो जो ये हाथ की हड्डी होती है भी आपको स्पर्श करने पे लगेगा। छू के देखिए आप, छू के देखिए, स्पर्श करिए, ऐसे करिए, जैसे हाथ की हड्डी जैसे गलती उस तरीके से लगेगा। वाल्मीकि मुनि, राम से पहले रामायण की रचना किया गया। वाल्मीकि मुनि ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपे जग जाना। अब हम लोग प्रयागराज जी के सामने खड़े हुए हैं, तीर्थों को राजा प्रयागराज। हमारे सामने जो चित्र देख रहे हैं ये तीर्थों के राजा प्रयागराज की है। जी, प्रा माने प्रथम, याग माने यज्ञ। इस स्थान में प्रथम यज्ञ किया गया, उसका नाम प्रयाग रखा गया। गंगा और यमुना को उनके सेवा में लगाया गया। जो सवारी माँ गंगा को दिया गया वही सवारी देखिए प्रयागराज को दिया गया है। और ये कहा गया कि आज से आप स्थिति से यहाँ के राजा रहेंगे, क्योंकि सारे सृष्टि की जो भी चीजें हो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन प्रयाग का कभी नाश नहीं, क्योंकि तीर्थों को राजा यहाँ बैठे हुए हैं। बाबा बैजनाथ जी, ये देव आंगन का शेष भाग है, ये यहाँ से मुड़ा हुआ है। पहले छोटी छोटी मूर्तियों को चलन था, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये जब समुद्र मंथन हुआ, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेले का लोको ही लगाया जाता है चलते हुए, जिसमें 14 रथ निकले। ये विष्णु भगवान जम फांस में खड़े हुए, शंकर और पार्वती। अब ये आप कुआं देखें, ये सामने कुआं है, कामकूप सरस्वती कूप जी। इसके आगे शेष भाग भी बना हुआ है जी, यही कुआं है। यही कुआं है। अब आप लोग देखिए कि ये निशान पड़ा है और इसको ढाका गया है। पहले यहाँ पे कुआं था, लेकिन शहंशाह अकबर ने इसको ढकवा दिया पूरी तरह से। उसको भी ये था कि किसी प्रकार से श्रद्धालुओं की जान को बचाया जाए। जान को बचाने के लिए कुआं उस समय ढकना जरूरी उन्होंने समझा, इसलिए कुआं। लोगों के मन में एक भ्रम हो गया था कि यहाँ से अगर जिनका मतलब जो अपना प्राण देगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये एक तरह से भ्रम ही था। तो लोग यहाँ पर आकर अक्षयवट से कूदकर अपने इस कुएं के अंदर जो है अपनी जान दे देते थे और इसे
कुप्रथा ही चल चुकी थी, तो जिसे शहंशाह अकबर ने बंद कराया। आइए कुएं का शेष भाग हम दिखलाएंगे आपको। हाँ, जी। अब आप लोगों को आइए हम कुएं का एक शेष भाग भी दिखाते हैं। दिखलाएंगे कुएं का। जी, दूसरा छोर। दिखा होगा। ये कुएं का निशान देखिए। जी, ये कुएं का निशान है, आप देख लीजिए। बहुत बड़ा कुआं, जो आज के कुएं हैं उनसे अगर तुलना की जाए तो लगभग 4 कुओं के बराबर ये हाँ, एक कुआं था। इसी जी। कुएं में लोग कूदते थे। जी। ये अगर कुआं के बीच में एक खंबा ना रखा जाता तो पटालपुरी ना बनता, जी। इसलिए इसको बिल्कुल ठोस करके पाटा गया था। जी। अब हम लोग अक्षयवट के करीब में हैं। लोगों को आत्महत्या करने से बचाने के लिए शहंशाह अकबर ने उस समय जो है इस कुएं को बंद करा दिया था। अब हम लोग हमारे सामने अक्षय वट के जो है मूल जड़ आप लोग दर्शन करिए और देखिए, यहीं पर भगवान राम ने 3 दिन जो है बिताया था। आइए, ये 3 चेहरे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, शनक, सनंदन, शनकादि, शनक कुमार। ये यहीं से आप कैमरा घुमाएंगे तो लोगों को पूरा वृक्ष का दर्शन होगा। आप ले आए धीरे धीरे, आपके चैनल के द्वारा लोग देखें अक्षयवट जी का मूल जड़। इसको घुमा दीजिए और आगे ये विष्णु भगवान का पांव पद है। गया जी में जाएंगे 1 चरण का पूजा होता है, प्रयाग में संपूर्ण 2 चरण का, क्योंकि विष्णु का घर माना गया है। जहाँ जिसका घर हो, बाल काल गुजरे, वहाँ निवास स्थान माना जाता है। यहाँ से देवांगन की आंगन की दीवार देखें। जी। आंगन की दीवार माने मुरेरी। जी। इसी के ऊपर से जी। ये ईटा पत्थर रख के इसको ढका गया है। जी। ये क्लियर करता है कि ये पुराना आंगन है। जी। तब छोटी छोटी मूर्तियों का चलन था, ताश में मूर्तियां थी, सती अनुसुईया। जी, ये जो आंगन था पुराना था, उसके बाद जो है इसको शहंशाह अकबर ने ऊपर उठवाया और इसे बंद करवाया, तब इसी जो है पतालपुरी इनका नाम पड़ा। वरुण देव जल के राजा। ये वरुण देव की मूर्ति है। और दंड पाड़े महादेव, कोई दंडात्मक कार्य होता है जी तो मनोकामना भी पूर्ण होती है, मुक्ति भी मिलती है। जी। ये काल भैरव, काली माँ के पुत्र बटुक भैरव के नाम से जाने गए। देखिए एक रेख भी नहीं निकला है, ये बाल रूप का दर्शन है भैरवनाथ जी का। ललिता देवी, ये आपके सामने ललिता देवी का सिद्ध पीठ है। इसका प्रचार प्रसार कम हुआ, इसलिए लोग बहुत कम लोग जानते हैं। आज इसी के नाम से मीरापुर, अलोक शंकरी 2 जगह पूजा होता है। लेकिन वेद पुराण के अनुसार अक्षयवट के समीप में ये मूर्ति है। बाजार में अगर आप मूर्ति खरीदेंगे, वो खरीदेंगे कैलेंडर वगैरह, तो यही मूर्ति आपको मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन ललिता देवी की मूर्ति यही है। बाद में जो है और कई जगह पे इनके मंदिर बन गए, लेकिन मूल यही मूर्ति माँ गंगा। और ये सामने हमारे गंगा मैया का जो है उसे तो जल द्वारा दर्शन होता है। माँ गंगा का छवि देखिए। आइए, नरसिंह भगवान, आधा नर आधा सिंह। जी। हिरण्यकश्यप का पेट चीरा, भक्त प्रहलाद को बचाया, नरसिंह भगवान। ये कुएं का शेष भाग है। ये कुएं का आप लोग देखिए, लाल पेंट इसमें लगा हुआ है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये पहले जो है अलग अलग इसका वो है। सूर्य नारायण, ये भगवान सूर्य नारायण की जो है वो है मूर्ति है, लगी है। माता सरस्वती, ज्ञान की देवी सरस्वती। पुराना सरस्वती कूप के सामने माता सरस्वती जी, सरस्वती कूप के सामने सरस्वती माता की मूर्ति भी है, मौजूद है। जाओ मन, भगवान राम के मंत्री। भगवान राम कोई भी कार्य करते थे तो बिना इनसे पूछे वो काम नहीं करते थे। उनके सेना के मंत्री थे, बिना मंत्री के आप से पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। यमुना जी, गुरु गोरखनाथ, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जब भी आते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन करते हैं। हम लोग भी नाथ परिवार से आते हैं तो वो यहाँ जरूर आते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं।
अगर ये कहा जाए कि वर्तमान समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरु, आदि गुरु गोरखनाथ जी हैं। गुरु दत्तात्रेय, आप भगवानों को भी गुरु थे। ब्रह्मा विष्णु महेश का बाल रूप का दर्शन करें। इन्हीं के नाम से जूना अखाड़ा का निर्माण किया गया है। बाण गंगा, अर्जुन ने जब बाण मारा, पताल फोड़ के निकली, ये देवी कुरुक्षेत्र में है। भीष्म पितामह को जल पिलाने का हुआ, तो यहीं से कुरुक्षेत्र में इनका उद्गम हुआ है। सत्यनारायण इन्हीं के नाम से कथा सुनते हैं। शनि महाराज नवग्रह को शांत करते हैं। महाराज जी हो गया, आइए कुआं में। ये कुएं का दर्शन करिए, ये कुएं में जल चढ़ाएंगे जी। देखिए कितने वेग से जाएगा। ये माइक पास में करिएगा तो आवाज आ जाएगी। जी। देखिए ये कुआं आज भी जागृत है, इसमें हम जल छोड़ेंगे। अब कितने तेजी से ये पानी जाएगा इसके अंदर में। और पताल पे जुड़ा हुआ है, पताल में सारा पानी जा रहा है। आप चैनल को के ऊपर लोग दर्शन करें, किस तेजी से पानी इसके अंदर जाए। आपके पूरा पोर्शन बंद है, पोर्शन थोड़ा सा खुला हुआ है। ये कुआं बंद भले हो गया हो, लेकिन अभी आप लोगों ने सामने देखा प्रमाणित रूप से ये है कि ये केवल ढका गया है, अंदर आज भी कुआं मौजूद है। उसमें से जल निकलेगा। मार्कंडेय ऋषि अक्षयवट जी के गुरु, इन्होंने अपने तप के बल पे महाप्रलय को देखा, मार्कंडेय पुराण की रचना की जी। गुप्तदान, त्रेता युग में माता सीता ने यह दान किया। त्रेता युग में माता सीता जी ने यहाँ पर दान किया था, तो एक मूर्ति के आकार बना दिया गया है, गुप्तदान नाम दिया गया है। देखिए ब्रह्मा जी के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड में पहला शिवलिंग यज्ञ के समय जब यज्ञ हुआ, जिसमें 33 कोटि देवी देवता है, यज्ञ का जब समापन हुआ, जब सारे तीर्थ जाने लगे, तो ब्रह्मा विष्णु ने पूछा भाई जिसको जाना हो जा सकता है, जो यहाँ रहना चाहे यहाँ रह सकता है। इसलिए 33 कोटि देवी देवता के यहाँ आशीर्वाद है। कुछ समय पूर्व औरंगजेब बादशाह आया, उसने इनको क्षति पहुंचाया, शिवलिंग आधा कटा हुआ है जी। दूसरे पोर्शन में काटने की कोशिश किया, उसके फौज में आग लग गया और छोड़ के भाग गया। अकबर बादशाह जब इसको ढकने लगे तो ये कुएं के किनारे में है, तो इसमें छेड़छाड़ नहीं किया अकबर बादशाह ने। ये इसी के ऊपर ये खंबा रखा गया है कुएं के ऊपर, जिससे ये चटक गया। देखिए ये चटका हुआ है, ये नए ताजा चटका है, क्योंकि जब ये खंबे का वेट पड़ा तो ये टूट गया। ये खंबे के नीचे भी टूटा हुआ है जी। आपके चैनल के द्वारा लोग देखें, ये खंबे की वजह से ये टूटा है। ये सामने अक्षयवट का वृक्ष ऊपर है, इसी वृक्ष से लोग यहाँ कूद कर जान देते थे मुक्ति और मोक्ष के लिए। माता पार्वती, भेड़ी माधो जी। ये कुएं का शेष भाग यहाँ तक घुमा हुआ है। कुबेर भंडारी जी। अग्निदेव, तीन मुंह ब्रह्मा विष्णु महेश, भेड़े पे सवार। एक आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और दिखलाएंगे जी। ये देखिए आदिनाथ पार्श्वनाथ जी। ये एक्चुअली सम्राट अशोक का किला है। अकबर बादशाह ने नींव डाला, बाद में वो सन्यासी हो गया, उस अधूरे काम को अकबर ने किया, तो बाद में ये सम्राट अशोक यहाँ पूजा करते रहे, आदिनाथ पार्श्वनाथ जी का। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो किला अकबर के नाम से है, ये अकबर का नहीं है, सम्राट अशोक का है जी। अब यहाँ के प्रधान पुजारी जी बता रहे हैं कि ये किला अकबर के नाम से भले ही जाना जाता हो, लेकिन वास्तविकता में ये सम्राट अशोक का था। क्योंकि कलिंग की लड़ाई में जब उसकी फौज मारी गई तो वो देख के विचलित हो गया और बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्धि हो गया, तो उसने राजपाट छोड़ दिया, जमीन जायदाद छोड़ दिया। उस अधूरे काम को अकबर बादशाह ने किया, वो यहाँ पे आके यहाँ पूजन वगैरह करते रहे। ये बहुत प्राचीन मूर्ति है आदिनाथ पार्श्वनाथ जी का। यहाँ पे सम्राट अशोक का स्तंभ भी किले के बीचों बीच में है, वो भी उन्हीं की निशानी है, और यहाँ भी आते रहे, पूजन करते रहे। ये बहुत प्राचीन मंदिर आज का नहीं है, बस हो गया। हनुमान बस कोटेश्वर महादेव करोड़ों जन से मुक्ति दिलाने जी जी जी। वनवासी राम, त्रेता युग में भगवान राम को जब वनवास हुआ तो 3 दिन यहीं पे जो है वनवास रुके। ये देखिए उस समय का पहनावा, जब जाने लगे तो अक्षयवट के दूध से बाल में चिपक गया और पूर्ण रूप से सन्यासी बन के यहाँ से चित्रकूट गए थे। और भी
हो गया महाराज जी। ये हमारे पतालपुरी का कलेक्शन है। तो एक धर्म के रास्ते से आते हैं। ये था पातालपुरी का दर्शन, लेकिन अब हम आप लोगों को जो यहाँ पर कुछ लोग आए हैं उनसे भी बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? बंसीलाल यादव नाम है मेरा। कहाँ के निवासी हैं? हम ग्राम पोस्ट तिवनी रीवा के हैं। पहली बार आए हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे इसके पहले भी आप आ चुके? नहीं, मैं आया तो कई बार गंगा स्नान करने के लिए जी। लेकिन यहाँ पे पहली बार घूमने आया हूँ। चलिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपके द्वारा जो जानकारी मुझे मिली जी। तो हमारे जो गुरुदेव जी हैं जो इन्होंने बताया, इनके अरे, आप माध्यम लोग से भी रुक जो जाइए, सर। जानकारी मिली बहुत अच्छी मिली जी। और बहुत तसल्ली मिली, बड़ा सुकून हुआ। अभी तक मुझे कुछ यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं चलिए, था। आज तो जानकारी हो गई। हाँ, बढ़िया जानकारी मिली। आइए, आपका नाम? द्विजेंद्रनाथ दास। सर, आप यहाँ पर पहली बार आए हैं, कहाँ के निवासी हैं? इसका पहले फिर एक बार आए थे लेकिन इतना ये नजदीक से नहीं देखने का मौका नहीं मिला मुझे। जी। आज मौका मिला। देखा आपने? हाँ, देखा। और जाना भी? हाँ, कैसा जाना भी। लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ये जो आपको हम ये से सनातन धर्म के विषय में जानकर कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा।